ईश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान ने पहले 11 श्लोकों में विभूति और योग इसका विस्तार से विवेचन कर दिया और ये भी बताया कि जो इस विभूति और योग को अच्छी प्रकार से जानता है, समझता है, वह अविकल्प योग को प्राप्त हो जाता है। और किस प्रकार से योग है ये बताया। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। जब हमारे जीवन में अविकल्प योग प्राप्त हो गया, भगवान की योग और विभूति मिलने के बाद, तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव ये होगा कि हम भगवान का भजन करेंगे और वो भजन करेंगे समझदारी के साथ। और जब हम भजन करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान कब खुश होते हैं? जब हम खुश होते हैं। सरल सरल हिसाब। एक बार एक व्यक्ति, साधक, जिज्ञासु महात्मा जी के पास पहुंच गए। बोले, महात्मा जी ये बताइए कि भगवान हमसे खुश है कि नहीं, कैसा पता चले? बोले, भगवान को पेंडिंग में रखो, तुम अपने से खुश हो क्या? जो व्यक्ति अपने से खुश नहीं है उससे भगवान कैसे खुश होगा? इसीलिए जिसने भगवान का भजन किया है उसका चरित्र, उसका वर्णन भगवान ने 9वें श्लोक में किया। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वह हमेशा संतोष से युक्त है, उसके दिल में हाय हाय नहीं है, हमेशा शांत है। और इसीलिए रमन्ति च, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, वो अपने आप में रमण कर रहा है। तो ऐसा जो मेरा भक्त है, तेषाम सतत युक्तानाम, जो नित्य निरंतर प्रसन्न और मस्त रहता है, वो भगवान का भक्त है। ध्यान से सुनना। जो रोता धोता है, दुनिया भर की लिस्ट लेकर के भगवान के सामने जाता है, वो भगवान का भक्त नहीं है, वो भगवान को ऑर्डर करने वाला है। एक बार हम किसी मंदिर में गए और वहां जाने के बाद एक क्षण के लिए झुके और चक्कर लगाया, प्रदक्षिणा, और आके बैठे सत्संग के लिए। तो अब हम जो भी करें पब्लिक को कमेंट करनी ही है। तो स्वामी जी, हम भगवान के सामने एक क्षण भी नहीं रुकते। हमने कहा, माफ करना, अगली बार रुकेंगे। किसी से विरोध नहीं करना, ये जीवन का सबसे बढ़िया तरीका है। कल परसों को फोन आया था, स्वामी जी आप कब आए? हमने कहा हम आए अमुक हो। अरे आपने हमको बताया नहीं? अरे माफ करना, अगले बार बता दें। आप किसको इसको बताए? तो हमने कहा कि हाँ, हमने थोड़ी देर रुके, ज्यादा देर नहीं किया। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, गणित ऐसा है, यदि आप किसी दुकान पर जाओ और आपको केवल एक ही वस्तु चाहिए, जरा बीड़ी दे देना, तो बीड़ी लिए चल गए, कहाँ टाइम लगेगा। लेकिन वहां जाने के बाद हाँ जरा लिख लेना, और फिर वो लिस्ट शुरू हो जाती है। जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना ज्यादा हम काउंटर पर खड़े रहेंगे ना। इसीलिए हमको भगवान से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है। एक बार ये बात हृदय में आ जाए तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। और ऐसा जो प्रसन्न व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं ऐसे प्रसन्न व्यक्ति को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। जो व्यक्ति प्रसाद बुद्धि से जीवन को जीता है, प्रसाद बुद्धि माने राजेंद्र प्रसाद ने
प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य है जिस बुद्धि से हम प्रसाद को स्वीकार करते हैं। ये दैने बाहे का भी बड़ा चक्कर है। प्रसाद करके स्वामी जी आप बाया हाथ दिखा रहे, अरे बाबा दैनाथ देख लो। एक बार मैं कहीं प्रसाद बांट रहा था, तो बाएं हाथ से इनको दिया, दाहिने से इनको दिया। एक सज्जन आए, स्वामी जी हम तो प्रसाद नहीं लेंगे आपके हाथ से। क्यों? दाहिने हाथ से दो। दाहिने हाथ से ले लो। तो प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य है कैसा हम प्रसाद स्वीकार करते हैं। पहली बात, प्रसाद मिला तो प्रसन्न हुए। दूसरी बात, प्रसाद मिला तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं। तीसरी बात, प्रसाद मिला तो दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं, उसको तो लड्डू दिया और मुझे मूंगफली नहीं। तो प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य है जो हमको भगवान ने इस दुनिया में जैसा दिया है उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना, उसको कहते प्रसाद बुद्धि। तो भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, माने उसको ये समझ आ जाती है कि वो हर हाल में खुश रहता है। देखो, जो व्यक्ति हर हाल में खुश है, प्रसन्न है, ऐसे की भगवान बात करते हैं प्रसन्न चेतसः। जिसका चेतस, जिसका अंतःकरण हमेशा प्रसन्न है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि परि माने परमात्मा में, परि माने वो कहां परि तुमको लाऊं, वो परि नहीं, परि माने परमात्मा में। तो वह बुद्धि जो प्रसन्न चेतस व्यक्ति की है वही परमात्मा में स्थिर हो सकती है। इसीलिए ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो जिसको ये बुद्धि प्राप्त हो गई कि जिसके द्वारा वो हर वस्तु का अर्थ परमात्मा की कृपा के रूप में समझता है। देखो, जब कोई बात अच्छी हो गई तो भगवान ने कृपा करी, ऐसा कह करके हम भगवान को ओबलाइज करते, सी गॉड आई रिकॉग्नाइज यू। लेकिन असली बात यह है कि यदि हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हुई तो उसमें भी भगवान की कृपा ही है। यह निष्ठा जिसको प्राप्त हो गई उसको बुद्धि योग मिल गया है, नहीं तो बुद्धि रोग मिला है। लेकिन मुझे क्यों, बट व्हाई मी? लोगों के पति देखो कितने अच्छे होते और मेरा भगवान, यहां तो पति करेंगे, लोगों की पत्नियां देखो कितनी अच्छी होती है और मेरी देखो। एक हमारे मित्र है ब्रिटेन में, यूके में, हमको हमेशा उनकी याद आती है। मस्त आदमी है, खुश है, इसीलिए हमको अच्छे लगते हैं। रोने वाले हमको कोई अच्छा नहीं लगता। हमारे पास किसी को आना है तो रोना मत, नहीं तो हम रोना शुरू कर देंगे, कंपटीशन। तो वो हमको एक बार मिले, हम वहां गए थे लंदन में, तो उनकी पत्नी कुछ व्रत कर रही थी। हमने कहा भाई आप लोग फॉरेन लैंड में रहने वाले, अब यहाँ काहे का मंदिर में जाना, घंटी बजाना, यहाँ तो क्या डिस्को करो, डिस्कोर्स मत करो, डिस्को। बोले स्वामी जी ऐसी बात है, हम अपने पत्नी को उसको जो करना है करने देते, हम कभी रोकते नहीं उसको। ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहा सिर्फ एक चीज को छोड़कर। कौन सी चीज? बोले हम अपने पत्नी को करवा चौथ नहीं करने देते। आप लोगों को पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में करवा चौथ इसलिए करते हैं ये पत्नियां, ताकि यही पति 7 जन्म तक मिले। तो हमारा मित्र कहता है 1 जन्म काफी है, अगले जन्म में नहीं। इसीलिए कोई भी व्रत करो, ये करवा चौथ मत कर। देखो, जो प्रसन्न चेतस है उसको जगत में किसी से कोई कंप्लेन नहीं। कलम ने आपको एक महामंत्र दिया था ना, हु केयर्स। अपने आप को दुखी मत बनाओ। जितना प्रसन्न रहोगे उतना प्रभु के प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। और इसीलिए भगवान जब कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं और उसके द्वारा वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं।
और कैसे प्राप्त हो जाते हैं? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके हृदय में मैं ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर देता हूं। और ज्ञान का दीप क्या है? जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो कभी रोता नहीं। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो जहां हमने अपने जीवन में रोना बंद कर दिया, समझ लेना अपना इंटरनेट कन्हैया के साथ लग गया। अब रोने धोने की बात नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो, ये संपूर्ण जो विश्व है, आध्यात्मिक अपने अंतःकरण के सभी भाव, आदि भौतिक जिसको भी हम अनात्म रूप से ग्रहण करते हैं, और आदि दैविक जिसको हम शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार स्वीकार करते हैं, ये तीनों के तीनों मेरी विभूतियां है। जहां हमारा ध्यान इस संपूर्ण विश्व को लेकर के भगवान की याद आएगी, तो देखो कई बार ऐसा होता है ना, किसी छोटे बच्चे को हम देखते हैं और फिर हमको याद आती है ये हमारे दादाजी भी ऐसे ही दिखते थे। तो छोटे बच्चे को देखा, दादाजी की याद आई। असल में क्या होना चाहिए? छोटे बच्चे को देखने के बाद भगवान की याद आनी चाहिए। क्योंकि हम सभी अपने बच्चों को कहते हैं ना बाल कृष्ण, भगवान कृष्ण के जैसा और कोई दुनिया में है ही नहीं। कभी आपने सुना है ऐसा नाम बाल हनुमान? कोई अपने बच्चे को बाल हनुमान नहीं कहता, बाल कृष्ण। तो हमको इससे एक बात याद आती है, हम कहाँ थे याद नहीं, वहां ये जो महाभारत का या भगवान कृष्ण का सीरियल चल रहा था, और वहां के एक दादाजी थे, बुढ़ाऊ, नॉट आउट 75, और वो हमको कह रहे थे, स्वामी जी जब मैं ये सीरियल देखता हूं, अब वो वही दोनों ही थे, दादा दादी, बाकी बच्चे सुखी थे, माने दूर थे उनसे। तो बोले स्वामी जी जब भी मैं ये भगवान कृष्ण की लीला का प्रसंग देखता हूं ना, तो मुझे मेरे पोते की याद आती है। होना क्या चाहिए? पोते को देख करके भगवान की याद आनी चाहिए। और यहाँ इनकी माया विचित्र उस भगवान कृष्ण के चित्र को देख करके उनके अपने पोते की याद आती। जगत के प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, अनुभूति, देश काल, परिस्थिति, प्रत्येक को देख करके यदि भगवान की याद आने लगी तो समझ लेना हमको बुद्धि योग प्राप्त हो गया। बुद्धियों का तात्पर्य क्या है? जिस बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं वह बुद्धि योग, और जिस बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा से दूर होकर के दुनिया में फंस जाते हैं वो बुद्धि रोग है। अब देखो, अपन को बुद्धि रोग है या अपन को बुद्धि योग है। इस प्रकार से अंतःकरण का अंधकार उस ज्ञान दीप से नष्ट करा देते हैं भगवान, कि हर क्षण में इस भक्त को अब भगवान की याद बनी रहती है। इस प्रकार से 11वें मंत्र तक भगवान ने जो कुछ बताना था बता दिया। अब अपने अर्जुन महाराज बोलते हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। अर्जुन भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। देखो, एक तो ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने हम सत्संग में गए और सुना, नोट्स बनाए और थोड़ा बहुत याद करने का प्रयत्न किया और कहीं भी बटन दबा दिया, धड़ 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 ज्ञान बाहर आ गया। वो है परोक्ष ज्ञान। किसी का सुना, सुनने के बाद में भगवान ने मेधा ऐसी दी है कि चीज फट से याद हो जाती है
और ऐसा दूसरे का ज्ञान जब हम अपने मन में उतार करके उसको बोलते हैं तब उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और ये परोक्ष ज्ञान अर्जुन यहां कहता है 12वें श्लोक में कि भगवान आप, भगवान माने हे भगवान आप परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हो। दूसरी बात, आप परम धाम हो। तीसरी बात, आप परमम पवित्रम। और चौथी बात, शाश्वतम पुरुषम। और पांचवी बात, दिव्यम। छठवीं बात, आदिदेवम। सातवीं अजम। और आठवीं विभुम। ये सभी के सभी शब्द यदि इसका शाब्दिक तात्पर्य समझ में आया, व्याकरण के दृष्टि से कोई संदेह नहीं रहा, दूसरे को भी बहुत बढ़िया समझा सकते हैं, लेकिन यदि इस शब्द का अनुभव मैं के रूप में यदि नहीं होता तो ये सभी का सभी केवल परोक्ष ज्ञान की कक्षा में जाएगा। तो अर्जुन यहां जो कहता है कि हे भगवान आप कौन हो? परम ब्रह्म। ब्रह्म माने जो सबसे बड़ा है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। एक प्रकार ऐसा है कि ये जगत को देख करके इस जगत के कारण के रूप में हम पर ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, क्योंकि कार्य से ही हम कारण की तरफ जाते हैं। ये मनुष्य के बुद्धि का स्वभाव है, क्योंकि बुद्धि कार्य कारण भाव से रहित विचार नहीं कर सकती। और इसीलिए जो जितने ज्यादा बुद्धिमान होते हैं हर चीज में कॉज एंड इफेक्ट। और मुझे तो ऐसे लोगों से बड़ी डर भी लगता है और आश्चर्य भी लगता है। कोई कोई लोग इतने एक्सपर्ट होते प्रश्न पूछने में, आप उनको कहो ये माला उधर रख देना, उसके बाद उस माला में जितने फूल होंगे उससे 10 गुना प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद आदमी डरता है, क्यों मैंने इसको बताया? ये क्यों आता है? क्योंकि बुद्धि कॉन्स्टेंटली विचार कर रही है। और बुद्धि का विचार कैसा है? कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण, उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए परमात्मा का पहले हमको दर्शन कराते हैं शास्त्र साधु संत, इस जगत को लेकर के, क्योंकि हमारी बुद्धि जगत में फंसी है। तो कहते हैं ये जगत का जो कारण है वो है ब्रह्म। तो जगत कारण के रूप में हे भगवान आप हो, अर्जुन पहली बात कहता है। दूसरी बात, परम ब्रह्म, ऑर्डिनरी ब्रह्म नहीं, सुपर ब्रह्म। तो परम ब्रह्म का तात्पर्य क्या है? जो कार्य कारण के परे है। देखो, एक बार एक लड़का और उसके पिताजी दोनों में गर्मा गर्मी हो रही थी। लड़का टीनेजर था और पिताजी कौन सी एजर पता नहीं, आउटडेटेड थे, बेटर वर्ड। और इसीलिए वो दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। और फिर पिताजी उवाच, तुमको हमने पैदा किया इसीलिए, यही दिन देखने के लिए। तो लड़का उवाच, लड़का कहता है, डैडी होल्ड योर टंग, यू हैव नॉट क्रिएटेड मी। अब बाप घबरा गया, अब सुपुत्र क्या बोलने वाले हैं प्रभु जाने। फिर वो बच्चा कहता है कि डैडी, आर यू डैडी विदाउट मी? मेरे सिवा किसी ने आपको पिताजी कहा है? नहीं कह सकता। तो जहां तक कि पिता पुत्र का रिलेशन है, हम दोनों की एक उम्र है, लॉजिकली करेक्ट। जिसका पहला बच्चा 10 साल का हो, वो बच्चा 10 साल का है और पिता भी 10 ही साल का है। उम्र से बड़ा आदमी है, पिताजी नहीं। तो यह पिता पुत्र का कारण बन गया और पुत्र के कारण पिता को पितृत्व आया, इसीलिए पुत्र बन गया कारण और पिता बन गया कार्य। तो कार्य कारण हमेशा एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं।
तो यह जो जगत है जिसको हम कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं, यह कार्यात्मक जगत का जो कारण है उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म कारण है और जगत कार्य है, इसीलिए एक दूसरे से परे है। नहीं, जो कारण है वही कार्य है, और ये जो परब्रह्म परमात्मा है ये कार्य कारण से परे है, इसीलिए परम ब्रह्म। समुद्र और लहरों की दृष्टि से देखो तो समुद्र बन जाता है कारण और लहरें बन जाती है कार्य। पानी की दृष्टि से देखो तो ना तो कोई कारण है ना तो कोई कार्य है। तो परम ब्रह्म कहने का तात्पर्य है यह कार्य कारण भाव से उपलब्ध जो अस्तित्व है उसको अर्जुन कहता है, हे भगवान आप परम ब्रह्म हो। माने जो कार्य कारण भाव की निष्पत्ति होती है काल के संकल्प से। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं और बड़ी सरल बातें हैं, जिसको एक बार समझ लो, देखो मन कितना शांत होगा। कारण हमेशा पहले होता है, कार्य हमेशा बाद में होता है। तो पहले और बाद में ये दोनों काल के ही नाप है। जैसे आज और आने वाला कल, या आज और बीता हुआ कल। तो जो कारण है वो पहले काल में है और कार्य जो है वो बाद के काल में है। इसीलिए जब कहता है अर्जुन हे भगवान आप कार्य कारण के परे हो, तो इसका तात्पर्य क्या निकला, आप काल के परे हो। माने काल आप पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता, ऐसा जो कालातीत तत्व है, हे भगवान यही आपका स्वरूप है। अब देखो, हम लोगों ने बौद्धिक दृष्टि से समझ लिया और वाचिक दृष्टि से बोल लिया, लेकिन थोड़ा सा समझो गड़बड़ी हो गया, दिल में ज्यादा धड़कने लगा। पता नहीं, आई थिंक नाउ माय टाइम इज कमिंग। महात्मा जी अभी अभी आपने बताया परम ब्रह्म वो है कि जो काल के परे है, और आपको मृत्यु का डर लग रहा है। मृत्यु का डर लग रहा है, काल का नहीं डर लगता। राम राम, ये केवल शब्द रह जाते हैं। इसीलिए जब तक के परोक्ष ज्ञान की स्थिति अनुभूति में नहीं आती तब तक कि हम केवल बड़बड़ाते रहते हैं। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्रवचन करते हैं उनको वक्ता कहते हैं। उत्तर प्रदेश में वो के स्थान पर ब कहते हैं। तो आज के प्रमुख वक्ता माने वो बकने वाले, अनुभूति का कोई नाम ही नहीं। नारायण। तो परम ब्रह्म, दूसरी बात परम धाम। धाम माने ज्योति, धाम माने प्रकाश, धाम माने स्थान, अस्थान नहीं, धाम माने स्थान। फिर हमारा उत्तर प्रदेश आया अस्थान। जरा स्पष्ट बोलो, वो स्पष्ट बोलो नहीं कहते, जरा स्पष्ट बोलो, अपने स्थान पर स्पष्ट बोलो। तो धाम माने ज्ञान या ज्योति, यह परम धाम है, ये परम प्रकाश है। अब देखो प्रकाश की कल्पना कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। हम एक मोमबत्ती को अंधेरे कमरे में रखें तो बड़ी प्रज्वलित दिखेगी वो, क्योंकि बैकग्राउंड डार्कनेस है। उसी मोमबत्ती को यदि धूप में रख दे सूरज के प्रकाश में, तो सूरज के प्रकाश के सामने उस मोमबत्ती का प्रकाश कुछ है ही नहीं, क्योंकि सूरज मोमबत्ती से ज्यादा प्रकाशवान है। ध्यान से सुनना, सूरज के प्रकाश को हमारी आंखें प्रकाशित करती है ना, तो आंखें की पावर कितनी है, सूर्य के प्रकाश से ज्यादा। और आगे हमारी आंखों की जो शक्ति है, पावर है, उसको प्रकाशित करता है हमारा मन। इसीलिए हमारी मन की प्रकाश की शक्ति आंखों से भी ज्यादा है, और इस मन के शक्ति को प्रकाशित करता है चैतन्य।
इसीलिए चैतन्य का प्रकाश इस मन के शक्ति से भी ज्यादा है। और इसीलिए जागृत का अनुभव जिस प्रकाश में होता है, स्वप्न का अनुभव जिस प्रकाश में होता है, और सुषुप्ति के अंधकार को जो प्रकाशित करता है, वह सबसे बड़ा प्रकाश है, परम धाम। और ये परम धाम, ये परम प्रकाश कैसा है? ये किसी का विरोध ही नहीं है। बाकी सभी के सभी प्रकाश एक दूसरे के विरोधी है। तो यह निर्विरोध जो प्रकाश है, हे भगवान आप हो परम धाम। आगे कहते हैं पवित्रम परमम, और आप परम पवित्र हो। पवित्र किसको कहते हैं? जैसे एक उदाहरण ले लो, हमने पिछले बार आपको दिया था उदाहरण ये, और हम फिर दोहराएंगे क्योंकि फिट बैठता है समझने के लिए। हम कई बार खाना खाते हैं, वही एक काम हम सिंसियरली करते हैं। तो आज हमने दिन में 4 बार खाना खाया। सुबह से कितना बजे से 2:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमने 4 खाने खाए। अब देखो हमारे मध्य प्रदेश का क्या हाल है। तो जब हम कई बार खाना खाते हैं तो कोई चावल दाल हमारे दाढ़ी को भी लग जाती है। अब लग जाती है लेकिन कई बार कोई बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं स्वामी जी कुछ गंदा लगा है। तो हम वो निकालो क्या गंदा है, वो निकालते तो चावल है। तो क्या हम अभी तक गंदा खा रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं स्वामी जी। माने चावल जब प्लेट में हो और पेट में हो तो अच्छा है, वही चावल यदि दाढ़ी पर चला जाए तो गंदा हो गए। दूसरी बात, उल्टा उदाहरण, कई बच्चे हमको स्वामी जी आई लाइक योर बियर्ड सो मच, ऐसे दूर से देखो, पकड़ो मत, इट इज नॉट ए विग टू होल्ड इट। तो यदि हमारी दाढ़ी इतनी अच्छी लगती है, उसका एक आधा बालम, बाल का एक वचन बालम, उसका एक आध बाल यदि थाली में गिर जाए तो अरे इसमें क्या गंदा पड़ा है? तो क्या हमारे चेहरे पर गंदगी लटकी हुई है? तो अपवित्रता किसको कहते हैं? पवित्रता किसको कहते हैं? जिस स्थान पर जो चीज होनी चाहिए वो चीज उस स्थान पर है तो पवित्र है। परमात्मा में द्वैत का कहीं लवलेश नहीं है। इस शुद्ध अप्रतिम अप्रमेय अद्वैत तत्व में जब द्वैत की दुर्गंध आ जाती है, उसी को कहते हैं अपवित्रता। इसीलिए भगवान को जब कहता है अर्जुन कि परमम पवित्रम, माने आप एकमेवा द्वितीय, नेह नानास्ति किंचन, नेह मामास्ति किंचन। वहां ना तो मेरा है ना तेरा है ना कुछ है, केवल एकमात्र है। ऐसे अद्वैत तत्व हे भगवान आप हो, माने दूसरेपन की दुर्गंध नहीं है। तो 3 शब्दों के द्वारा अर्जुन ने क्या कहा? परम ब्रह्म आप काल के परे हो, परम धाम आप देश के परे हो, और परमम पवित्रम आप वस्तु के भेद के परे हो, जिसमें देश काल वस्तु किसी भी प्रकार के भेद निर्माण नहीं कर सकता। हे भगवान आपका यह स्वरूप है। और पुरुषम शाश्वतम, और आप शाश्वत पुरुष हैं। शाश्वत पुरुष माने, ध्यान से सुनना, जब आदमी मर जाता है तो उसमें से पुरुष निकल गया, लेकिन मुर्दे में भी परमात्मा होता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्याप्त है। सोचो, परमात्मा सर्वव्याप्त है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब पत्थर में परमात्मा है तो मुर्दे में नहीं। क्या मुर्दे में भी है? तो परमात्मा होते हुए भी ये देह मरा क्यों? हम उत्तर नहीं देंगे, विचार करो आप। तो 2 प्रकार के पुरुष है। एक पुरुष वो है, वो देह में रहता है और देह से निकल जाता है।
उस पुरुष को कहते हैं पुरुषयनात् पुरुषः, जो देह में रह करके कुछ समय तक रहता ही फिर चले जाता है, वो पुरुष, वो है ऑर्डिनरी पुरुष। और यहां कैसा है? शाश्वतम पुरुषम। शाश्वत पुरुष माने जो कभी भी बदलता नहीं, ज्यों का त्यों है, जो परिपूर्ण है, पूर्णत्वात् पुरुषः। तो जो आने जाने वाला पुरुष है, यह भगवान का अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, जिसको वेदांत की भाषा में कहते हैं चिदाभास, और भक्ति की भाषा में कहते हैं भगवान का अंश। तो शाश्वतम पुरुषम हे भगवान आप हो। तो यहां अर्जुन देह की उपाधि से हट करके पर ब्रह्म परमात्मा को आवाहन कर रहा है। और दिव्यम, भगवान आप दिव्य हो। दिव्य माने, दिव्य माने आकाश। आप आकाश में एकदम प्रकट हो जाते हो। कैसे? हम सबके प्राकट्य में एक प्रक्रिया है। हमारे माँ बापों ने खाना खाया और उस खाने में अन्न जो है उसमें जीव होता है। वो जीव जब हमारे माँ बाप के पेट में गया, उसके बाद गर्भाधान हुआ, फिर वो जीव बड़ा हो गया। इस प्रकार से जीव का अपने कर्म के अनुसार जन्म मरण शास्त्रों में बताया है। तो हमारे पैदाइश का कारण है और हमको कोई चॉइस नहीं है कि हम जन्म लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन भगवान का जन्म दिव्य है, माने संभवामी आत्म माया, मैं अपने आप को जब मर्जी आए तब प्रकट कर देता हूं। इसीलिए हे भगवान, आप किसी कारण से पैदा नहीं होते, आप अपने आप में परिपूर्ण है। दिव्यम आदिदेवम, आदिदेव माने सबसे पहले देव। जिन लोगों ने अपने नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करी है उनको पता लगता है, जहां से भी शुरू करो और जा करके धीरे धीरे समुद्र की तरफ गए और फिर वहां से क्रॉस किया और फिर दूसरे किनारे से निकल करके अमरकंटक पहुंचे। तो जैसे जैसे अमरकंटक की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे नर्मदा जी का पात्र कम कम होने लग जाता है और जहां अमरकंटक में पहुंचे एक छोटी सी धारा नजर आती है। तो वो उस नदी का आदि है, प्रारंभ है। उसी प्रकार से ज्ञान की नदियां हमारे माध्यम से अखंड बह रही है। वह ज्ञान जो रूप रंग को ग्रहण करता है, वह दृष्टि की ज्ञान की नदी। देखना, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही अपने आंखों से रूप रंग देखता है, गधा भी देखता है। तो सभी आंखों के माध्यम से सभी रूप रंग को ग्रहण करने वाली ज्ञान की नदी अखंड बह रही है। और जितना जितना हम इस नदी से दूर चले जाएंगे, उतनी नदी ये फैलते जाएगी। तो यदि हमने रूप रंग को छोड़ करके एक रूप और एक रंग को पकड़ लिया, एक रूप भगवान कृष्ण का, एक रंग उनका पीतांबर, तो हमने अनेकों का त्याग करके एक के पास आए। और फिर ये जो रूप रंग आंखों ने ग्रहण किया, तो उससे भी पीछे जो ज्ञान है मन के रूप में, मन के पास पहुंचे। उस मन को भी प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य है उसके पास पहुंचे। ऐसा धीरे धीरे जब ये ज्ञान की नदियों से हम पीछे पीछे हट करके आ जाते हैं, तो आदि देव जो सबको प्रकाश प्रदान करने वाला तत्व है, हे भगवान आप वह हो। आदिदेवम और अजम, और यह जो तत्व है यह जन्मा नहीं है, ये निराकारण का अस्तित्व है। तो निर्विशेष और निरपेक्ष अस्तित्व हे भगवान वह आप हो। और विभुम, विभुम सर्वव्यापी, जगत को लेकर के विभुम कहेंगे ताकि जगत का भी हमारा दृष्टिकोण रहा तो भी उसमें परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के तात्विक स्वरूप का वर्णन किया। अब देखो इसमें गड़बड़ी क्या है।
इतना जिसने कहा उसके अंतःकरण में मोह क्यों आना चाहिए? है ना? किसी ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, दुखी मत हो, और लेक्चर के बाद कह 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 कह। ऐसा क्यों? लेक्चर की बात लेक्चर में यहां मत लाना। देखो, बड़ी आनंद की बात है, अर्जुन ने इतना सारा कहा, परम ब्रह्म परम धाम। क्या हम नहीं कहते? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसके बाद वही टिश्यू पेपर और वही नाक, रोना शुरू। तो जिस प्रकार से हम त्वमेव माता इस श्लोक का गान करते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन ने कहा है। देखो महाराज, श्लोक कंठस्थ करके फायर करना, उससे कुछ लगता नहीं, वो तो टेप रिकॉर्डर भी करता है। हम लोगों का जितना कंठस्थ बना है ना, ये बायोलॉजिकल टेप रिकॉर्डर है। तो फिर गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है कि भगवान ने सब चीज का, भगवान आप हो काल के परे, आप हो देश के परे, आप हो वस्तु के परे, आप दिव्य हो, आपका जन्म नहीं हुआ। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। देखो, भगवान को जब तक हम अपने से भिन्न रूप से स्वीकार करेंगे, तब तक के जीवन में मस्ती नहीं आएगी, डरते डरते रहेंगे। और जिस प्रेम में डर है, वो प्रेम थोड़ी है। ये जो निर्भय वृत्ति है, ये तभी आ सकती है कि जब हमने प्रभु को अपने आत्मरूप से पहचाना है। ऐसा ही प्रसंग कठोपनिषद में आता है। वहां नचिकेत बहुत बड़ा वैराग्य का पहाड़ के जैसा, जो भी उसको प्रलोभन दिलाए गए, उसके द्वारा नचिकेत पर कोई प्रभाव नहीं। और उसके पश्चात फिर नचिकेत प्रश्न पूछता है यमराज से, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। कहता है नचिकेत, जो धर्म अधर्म के परे है, जो कृताकृतात्, जो कार्य कारण के परे है, भूताच्च भव्याच्च, जो भूत भविष्य और वर्तमान माने काल के परे है, वो तत्व जो आप देखते हो वो मुझे बताओ। माने वो तत्व मेरे से भिन्न है। देखो, विचार कितना भी अच्छा करो, आप कितना भी सूक्ष्म करो, आखिरी दम तक ये भ्रांति जाना बड़ा कठिन है। कौन सी? परमात्मा को अपने से भिन्न रूप में समझना। ये बहुत बड़ी कठिन भ्रांति है, बहुत बड़ा कठिन ऑब्स्टेकल है। और यहां इसीलिए इस विभूति योग का वर्णन चल रहा है। उस भगवान को हमको आत्मरूप से पहचानना है। और इसीलिए अर्जुन की जो शब्द है, हम लोगों के शब्द के जैसे ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आपने वो भजन भी सुने होंगे ना, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म, हम भ्रम में है। नारायण नारायण। देखो, तत्व का जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक के ये भजनों में केवल ताल और सुर रहेगा, अर्थ नहीं निकलेगा। तो अर्जुन की ये बात होने के पश्चात अब अर्जुन कहता है अगले श्लोक में, भगवान, ये जो मैंने कहा ना आपके बारे में, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो लोगों से सुना है। देखो आगे कहता है, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। आपके बारे में ये जो मैंने कहा, परम ब्रह्म परम धाम, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, सभी जितने भी ऋषि मुनि हैं आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं। देखो,
ये अर्जुन का अपना ज्ञान नहीं था। लोग ऐसा कहते हैं, लोग कुछ भी कहेंगे, ज्ञान अपना होना चाहिए। जैसा दूसरे के पैसे से हम अमीर नहीं बन सकते, उसी प्रकार से गुरु के, साधु संतों के ज्ञान से हमको अनुभूति नहीं आ सकती। ये ज्ञान अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होना आवश्यक है। तो अर्जुन कहता है, यह जो आपके स्वरूप का वर्णन है, ऋषयः सर्वे आहुः, सभी के सभी ऋषि आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं। ऋषि माने कौन? ऋषि माने मंत्र दृष्टा रहा, जिनको संपूर्ण समाज को कैसे चलाना है और भिन्न भिन्न तत्वों का स्वरूप क्या है, ये उनको अपने ध्यान के समय में मंत्र के रूप में उनके सामने आ जाता है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज की एक बात बताओ, ये मंत्र के बारे में। जेके वालों का एक मंदिर है कानपुर में, और वहां उस मंदिर में अब देखो कैसा होता है, बिरला जी का मंदिर है, भगवान का थोड़ी है। जेके जी का मंदिर है, भगवान का थोड़ी है। तो उस जेके जी के मंदिर में वहां अंदर पता नहीं कौन भगवान है, बाहर जो कमान लगाई हुई है उस पर कोई ना कोई श्लोक लिखना है। महाराज जी को कहा उन्होंने, बोले ठीक है हम कल बताएंगे। और रात को महाराज जी सो गए और सुबह उठ करके उन्होंने अपने शिष्य को डिक्टेट किया, ये श्लोक वहां लिख देना। फिर उनको पूछा ये कहाँ का है? बोले ये अर्वाचीन संस्कृत का नहीं है, ये जो मंत्र है हमको कल रात को पूरा दिखने में आया स्पष्ट रूप से, जैसा हम अपने कंप्यूटर के मॉनिटर पर पढ़ते हैं वैसा स्पष्ट दिखा। और वही के वही शब्द उन्होंने दूसरे दिन डिक्टेट करवाए। ऐसे मंत्र का दर्शन जिनको होता है उनको कहते हैं ऋषि। देखो, कोई भी मंत्र हमारे वेदों के मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। दिमाग खुजला खुजला करके वो तुक लगाने के लिए मंत्र नहीं होते। तो ऐसे जो ज्ञान को रिसीव करने वाले स्टेशंस है ऋषि, वो भी कहते हैं कि आप परम ब्रह्म परम धाम इत्यादि है। और देवर्षि नारद तथा उसी प्रकार से देवर्षि नारद जो है, यह भक्ति शास्त्र में पांचरात्र इस ग्रंथ के करता है, और उसमें किस प्रकार से भगवान की पूजा पूति इत्यादि करनी है इसका विस्तार से वर्णन है। तो इस मुख्य भक्ति के और उपासना के ग्रंथ के जो करता है वे नारद जी भी कहते हैं कि आप परम ब्रह्म परम धाम इत्यादि है। तीसरी बात कहते हैं असितः, असित भी एक ऋषि थे, और देवल जी ने स्मृति लिखी है। जैसे 18 स्मृतियां हैं, हम लोगों को एक ही मालूम है केवल मनुस्मृति जिसको कहते हैं, लेकिन भार्गव मनुस्मृति है, हरित मनुस्मृति है, देवल मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य मनुस्मृति है। तो ऐसी 18 स्मृतियां हैं, उसमें देवल जी भी स्मृति करता है। तो ऐसे स्मृति का ज्ञान जगत को देने वाले देवल जी जैसे बड़े महात्मा वे भी कहते हैं कि आप परम ब्रह्म परम धाम है। और व्यासः, और सभी पुराणों के आचार्य, सभी पुराणों का निर्माण करने वाले वाणी प्रधान जो भगवान वेद व्यास है, वे भी कहते हैं कि आप परम ब्रह्म परम धाम है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ देखें तो निकलता है आहु स्वा ऋषया सर्वे, सभी के सभी ऋषि माने हमारे बुद्धि की प्रत्येक किरण जब परमात्मा को जाके टकराती है तो उसका यही अनुभव है कि परम ब्रह्म परम धाम। देवर्षि नारद तथा देवर्षि नारद माने हमारी उपासना, जितनी हम उपासना भगवान की करेंगे तो भगवान के सभी जो लक्षण है हमारे अपने अनुभूति में निश्चित आएंगे। तीसरी बात असितः, असित माने शीत माने सिला हुआ, असित माने नहीं सिला हुआ, तो दृष्टा को कहते हैं असित। जो दृष्टा भाव से इस जगत में रहते हैं वे भी कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। देवलहा,
देव माने इंद्रिय, उनका जो राजा है मन, तो यहाँ देवल के द्वारा मन को कहा गया है। तो मन भी इस पर ब्रह्म परमात्मा को इसी रूप में पहचान सकता है। और व्यासहा और वाणी के द्वारा भगवान का वर्णन यदि करना ही है तो केवल इसी प्रकार से हो सकता है और किसी प्रकार से नहीं। और आखिरी कहते हैं स्वयं चैव ब्रवीषि में, और हे भगवान आप स्वयं भी कहते हो। भगवान ने तृतीय अध्याय में, सप्तम अध्याय में, उसके बाद 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में अपने बारे में यही कहा है। तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। क्यों? कि मैं दुनिया के परे हूं और फिर भी मैं कर्म में लगा हूं। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, यहाँ जीव जगत ईश्वर ये मेरी विभूतियां हैं और इन सब का आधार जैसे सुवर्ण के धागे में सुवर्ण के मणियों को पिरोया जाए तो जैसे आधार आधेय संबंध निर्माण होता है, लेकिन असल में धागा भी सुवर्ण है और मणि भी सुवर्ण है। उसी प्रकार से यह अध्यस्थ जगत और अधिष्ठान एकमात्र है, यह आपने स्वयं कहा है। फिर 9वें अध्याय में जाकर के भगवान कहते हैं मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तिष्ठ। तो भगवान आपने भी अपने बारे में ऐसा ही कहा है, स्वयं चैव ब्रवीषि में। अच्छा, आपने कहा है, लेकिन हम माने तब ना। महात्मा लोग आके बता के जाते हैं, साधु संत आके बता के जाते हैं, शास्त्र बताते हैं, हमारी अंदर की आवाज बताती है, लेकिन हम माने तब ना। अर्जुन कहता है भगवान सर्वमे तद्रुतम मन्ने यन्माम वदसि केशव। हे केशव, हे ज्ञान स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप, सर्व एत ऋतम मन्ने, ऋतम माने ठीक। तो ये सभी का सभी आपके बारे में जो सभी साधु संतों ने कहा है, इसको सबको मैं स्वीकार करता हूं। देखो, व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है तो वो है श्रद्धा की। यदि हमारे अंतःकरण में शास्त्रों में कहा है उसके बारे में श्रद्धा नहीं, साधु संत जो बताते हैं उसके बारे में श्रद्धा नहीं, जो लोगों के अनुभव बताते हैं इस मार्ग पर चलने वाले उनके बारे में श्रद्धा नहीं है। और हम यदि कहें हमको तो नहीं लगता किसी को भगवान का दर्शन हुआ होगा, अब किसी को हो या ना हो, गारंटी ये पक्की है आपको कभी नहीं होगा। देखो, जब तक के हम श्रद्धा अपने साथ नहीं रखते हम कहीं भी नहीं जा सकते। नाई के पास चले जाओ व्हाइट वॉश करने के लिए, तो अपने गले की जुगुलर वेन हम नाई के हाथ में देते हैं किस ताकत पर? गवर्नमेंट, पैसा, कुछ नहीं। केवल एक ही शक्ति है कि वो केवल शेविंग करेगा, काट नहीं देगा। क्या भरोसा। इसीलिए एक जगह एक बच्चा अपने बाप से कह रहा था, नाई का बच्चा अपने बाप से कह रहा था, डैडी शैल आई ट्राई। और वहां जो गिराइक बैठा हुआ है, तो वो बाप कहता है अपने बच्चे को, बेटा जरा हाथ संभाल के करना, तुम्हारा पहला ही दिन है शुरू। तो जब हम नाई के पास जाते हैं तो वहां श्रद्धा के साथ रहते हैं, तब अगला कार्य होता है। इसी प्रकार से हमने यदि भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म, परम धाम, पवित्रम इस रूप में श्रद्धा के माध्यम से स्वीकार नहीं किया तो हमारी साधना इसी स्थान पर एकदम रुक गई। श्रद्धा का सबसे ज्यादा महत्व है आध्यात्मिक क्षेत्र में। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वह कंगाल है।
वह दरिद्री है, वो दुर्दैवी है, उसके जैसा दुर्भागी कोई है ही नहीं। भगवान कहते हैं चतुर्थ अध्याय में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान बुद्धिमान को नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है श्रद्धावान को। एक सज्जन है हमारे पहचान के, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने ही कारण दुखी है। वो कहते स्वामी जी आप मुझे बताओ ये श्रद्धा कैसे जागृत होगी, मुझे सभी पर संशय आता है। जैसे व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति को देखो तो हमेशा मेरे दिमाग में उल्टा विचार आता है, पता नहीं आदमी चोर तो नहीं है। कभी भी मुझे समझ में नहीं आता ऐसे उल्टे विचार क्यों आते। भगवत गीता को ले लो हाथ में तो ऐसे लगता है भगवत गीता असल भगवान कृष्ण ने बताई कि वेद व्यास नाम का कोई एक बड़ा ऑथर था, जैसे गुलशन नंदा या जेम्स हेडले चेज या नासी फड़के जो मराठी वाले हैं, और उन्होंने जैसे अनेक वहां उपन्यास लिखे, ऐसा एक उपन्यासकार वेद व्यास भी था और उसने ये पूरा का पूरा लिख दिया है। और हमने कहा देखो हम आपको और कंफ्यूज करेंगे, और फिर देखो कैसी हमारी विचारधारा गलत होती है। महाभारत के जो मुख्य पात्र हैं उनको आप ले लो तो वो ऑर्डिनरी नहीं है, सबके सब एबनॉर्मल है हमारी भाषा में। वैसे वो दिव्य है लेकिन हमारी भाषा में वो एबनॉर्मल है। द्रौपदी का जन्म, किसी भी स्त्री के देह से हमेशा बिना स्नान किए सुगंध नहीं आ सकती। द्रौपदी के देह से हमेशा सुगंध आती। द्रौपदी का जन्म किसी मां बाप के रजवीर्य से नहीं हुआ था, वो अग्निकुंड में पैदा हो गई थी। उसके बाद जो 6 पांडव, कर्ण से लेकर के सहदेव तक, सभी के सभी हमको जो तरीका मालूम है उसमें से किसी भी तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं थे, केवल मंत्र के द्वारा पैदा हुए। भगवान कृष्ण का जन्म वो अवतरित हुआ। भगवान वेद व्यास, हरेक का जन्म और हरेक का चरित्र आप देख लो तो हम लोगों के गणित में नहीं फिट होता। और इसीलिए मुझे तो लगता है ये महाभारत, ये भगवान कृष्ण, ये भगवत गीता, ये अर्जुन, ये तो काल्पनिक होगा या तो फिर अपने अंतःकरण में देखने की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माने अपने अंतःकरण में 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, एक तो बुरे जो है कौरव जो ज्यादा है, एक अच्छे जो कम है जो पांडव है। हमारे ही हृदय में ये कौरव पांडवों का युद्ध हमेशा चल रहा है। ऐसा विचार जिसके दिमाग में आता है वो बेचारा दरिद्री है, उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है। इसीलिए अर्जुन कहता है सर्वमेतद उत्तम मन्ये, हे भगवान जितना भी आपने कहा है और सभी ने कहा है इसको मैं स्वीकार करता हूं। और नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवाहा, और आपकी व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, यह संपूर्ण विश्व उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है और उसी अभिव्यक्ति में भगवान कृष्ण के रूप में उस अभिव्यक्ति में व्यक्तित्व निर्माण हो गया है। देखो अभिव्यक्ति सिद्धांत है, जैसे बिजली की लाइट के रूप में सभी बल्बों में अभिव्यक्ति है, और ये जो बल्ब है ये 60 वैट पावर का है, तो 60 वैट पावर का जो बल्ब है वो हो गई व्यक्ति। लेकिन जो सिद्धांत है बिजली की बल्बों में लाइट के रूप में अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व परमात्मा की अभिव्यक्ति है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रूप में उसी अभिव्यक्ति ने एक व्यक्तित्व धारण कर लिया है। तो आपका ये जो व्यक्तित्व है, न विदु न दानवाहा, देवा और दानवाहा कोई भी इसको पहचान नहीं सकते। और इसीलिए न विदुर देवा न दानवाहा। एक जगह प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी के पास देव, राक्षस और मनुष्य पहुंच गए और उन्होंने उनको उपदेश दिया
उपदेश देने के बाद पूछा क्या समझ में आया बताओ। तो तीनों ने कहा द द द, अंग्रेजी वाला द द नहीं, अपना देवनागरी वाला द द द। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए, चलो सबको समझ में आया। फिर प्रसंग आता है इसका अर्थ क्या है। तो द जो दानव थे उनको उपदेश ये मिला कि दांत होके रहो, सभी को क्षमा करना, प्रेम करना। जो मनुष्य थे उनको समझ में आया दान करो। तो मनुष्य का जो स्वभाव है संग्रह वृत्ति, जो असुर है उनका, जो देवता है उनका स्वभाव है भोग वृत्ति। तो उनके लिए दम, असुरों के लिए क्षमा, दया, और मनुष्य के लिए दान करना। तो यहां जो देव कहे हैं वो है भोग प्रधान। जो भोग प्रधान व्यक्ति है उनको भगवान के इस व्यक्तित्व के बारे में समझ नहीं आ सकती। जो दानव है, जो अत्यंत क्रूर व्यक्तित्व वाले हैं, हरे को कष्ट देने में जिनको मजा आता है, उनको भी वो भी भगवान को नहीं पहचान सकते। इसलिए हम भगवान के बारे में शास्त्रों ने, साधु संतों ने जो बताया है उसको श्रद्धा के शक्ति के द्वारा स्वीकार कर ले। इतना होने के पश्चात अब 15वें श्लोक में कहते हैं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। और ये सब होने के बाद स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? जिसको ज्ञानी लोग अच्छा कहते हैं, जिसको साधु लोग अच्छा कहते हैं, और जिसको राजा लोग अच्छा कहते हैं। तीनों, राजा माने जगत में रहने वाले, पंडित माने विद्वत्ता में रहने वाले, और साधु माने सबके साथ प्रेम से रहने वाले। जिसको ये तीनों प्रकार के लोग योग्य प्रकार से स्वीकार करते हैं उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण को सभी ने स्वीकार किया था, सभी राजाओं ने स्वीकार किया था, सभी ज्ञानियों ने स्वीकार किया था, और सभी साधुओं ने स्वीकार किया था। और इसीलिए हे पुरुषोत्तम स्वयं एवं आत्मनात्मानं त्वं वेत्थ, आप अपने आप को स्वयं जानते हो। अब बहुत ध्यान लगा के सुनना। किसी भी ज्ञान में दो प्रकार की बातें निर्माण होती हैं। हम शास्त्रीय शब्द का प्रयोग करेंगे और आपको बताएंगे भी। एक को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, और दूसरे को कहते हैं फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति क्या है? जैसे समझो हमने ये सेल फोन देखा, तो कैसे देखा? यह सेल फोन है, यहां तक का जो ज्ञान का भाग है उसको कहेंगे वृत्ति व्याप्ति। माने हमारे मन की वृत्ति ने इस वस्तु को ग्रहण किया, वृत्ति व्याप्ति। अभी लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। किसने जाना इस सेल फोन को? तो दूसरी व्याप्ति होगी मैंने जाना। तो इस एक वृत्ति के दो पहलू हो गए, एक पहलू अनात्म और दूसरा पहलू आत्म। तो जिस ज्ञान में यह वस्तु है और इसको मैंने जाना, इस प्रकार से जानने वाला मैं और जाना गया यह, इनका भेद बना रहता है, यह हो गया बौद्धिक प्रत्यय का ज्ञान। इसीलिए जब हम अपने बुद्धि के ताकत पर परमात्मा को जानना चाहते हैं तो क्या गड़बड़ी हो जाती है? हम भगवान को हमेशा अपने से भिन्न रूप में ही पहचानने का प्रयत्न करेंगे, और जब तक के भगवान को अपने से भिन्न रूप में पहचानने का प्रयत्न करेंगे तब तक के सफलता जीवन में नहीं आ सकती। इसीलिए अब यह ज्ञान की दूसरी स्थिति। भगवान को जब कहते हैं अर्जुन आप अपने आप को अपने द्वारा जानते हो, माने क्या?
आपके स्वयं को जानने में वृत्ति का व्यापार नहीं है। जैसे अनात्म वस्तु को जानते हैं तो उसमें वृत्ति का व्यापार हो रहा है। पहले वृत्ति व्याप्ति हो गई और फिर फल व्याप्ति हो गई। वृत्ति व्याप्ति में वस्तु को पकड़ लिया और फल व्याप्ति में उसको जानने वाला पैदा हो गया। तो ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद इस वृत्ति ज्ञान में निर्माण हो जाता है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं उस समय जानने वाला मैं और जाना गया मैं ये दो नहीं रहते, और इसीलिए वहां वृत्तियों का व्यापार नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान आप स्वयं ही अपने आप को जानते हो, बाकी कोई नहीं जानता, और यही सत्य है। क्योंकि यदि जानने वाला और जाना गया भिन्न होगे तो वह ज्ञान होगा केवल बुद्धि के वृत्तियों के माध्यम से। और बुद्धि की वृत्तियां कैसी है? कभी तीक्ष्ण है और कभी शांत है, कभी तेज है और कभी डल है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना, तो एक आध बार हमको लोग कहते, स्वामी जी आपका कल का लेक्चर बड़ा जमा था, आज का नहीं जमा। तो वो क्या आइसक्रीम है क्या जमने के लिए? कारण क्या? हम उनको पूछते हैं आप कल कहां से आए थे? हम कल कहीं गए नहीं थे, दिन भर घर में आराम किया, सो रहे थे, शाम को सोचा क्या कराओ, चलो टाइम पास करने के लिए यहाँ आ जाते। तो कल दिन भर आप शांत थे, रिलैक्स थे, और आज कहां से आए? आज दुनिया भर की मीटिंग, और मीटिंग में पहले तंग आ गया और फिर मैं मीटिंग छोड़ के चला आ गया। कहां चलो? चलो प्रेमपुरी में जाते हैं। अब देखो बुद्धि की स्थिति, जब हमारी बुद्धि शांत होती है तो ग्रहण भिन्न प्रकार का होता है, और जब वही बुद्धि विक्षेपित होती है तो ग्रहण ठीक नहीं होता। और इसीलिए तत्व का ज्ञान बुद्धि के माध्यम से कभी भी प्रामाणिक नहीं हो सकता। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जब हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसमें अनात्म भाव का लवलेश नहीं रहता, जिस ज्ञान में अनात्म भाव का लवलेश नहीं रहता, उसी ज्ञान को कहते हैं अपने मन का चैतन्य हो गया है। मन का चैतन्य होना, इसी को कहते हैं कुंडलिनी की जागृति। और ये तब होगी जब हमारे ज्ञान से अनात्म भाव समाप्त होगा। अनात्म भाव कब समाप्त होगा? दो प्रकार से। एक प्रकार, जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के द्वारा हम पर कोई प्रभाव नहीं, कारण ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। जब तक के परम वैराग्य जागृत नहीं होता तब तक के जगत के वस्तु व्यक्तियों पर हम अवलंबित रहेंगे। और दूसरी बात, अपने अंतःकरण से अनात्म भाव को निकालने का तात्पर्य है जब हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके गुलाम नहीं रहते तब। जब तक के इंद्रियों के झरोखे में आके बैठेंगे, इस खिड़कियों में से बाहर का ही दिखता है, अंदर का नहीं दिखता। आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। कठोपनिषद की श्रुति कहती है परांची खानी वत्रुल स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। हमारी जो इंद्रिय है ये स्वभाव से ही बहिर्गामी है। एक हाथ कोई धीर पुरुष होता है जो अपने इंद्रियों को बंद करके अमृतत्व की इच्छा रख करके आवृत्त कर लेता है। ऐसा जो अपना स्वरूप है, हे भगवान आप ही अपने आप को ठीक से जान सकते हो। और कैसे है भगवान? भूत भावन, सभी भूतों का, संपूर्ण जगत का आधार है, सभी को आधार देने वाले भूतेश, और सभी को अपने नियंत्रण में रखने वाले। देखो दो बातें हैं, बच्चों को तो पैदा कर लिया लेकिन नियंत्रण में रखा क्या? बड़ी इंडस्ट्री तो खोल दी लेकिन अब यो अपने कंट्रोल में है क्या?
बहुत बड़ा कारोबार बढ़ा तो लिया, लेकिन वो अपने नियंत्रण में है क्या? भगवान ने इतनी सारी दुनिया बनाई है, लेकिन उसका नियंत्रण अपने हाथ में रखा है। भूत भावन भूतेश और देव देव जगतपते, आप सभी देवताओं के देव हो। इसका वर्णन आता है भागवत महापुराण में। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कन्हैया सभी नियमों का उल्लंघन कर रहा है, धर्म के विपरीत जा रहा है। धर्म क्या है? खाना खाते समय पत्तल पर रखना चाहिए, उसके बाद बाएं हाथ दाहिना हाथ, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और हमारे कन्हैया लाल जी हाथ में लेकर के झूठन इधर से उधर उधर से उधर। और ये जो ब्रह्मा जी है उनको गुस्सा आया, मेरे विधि निषेध का एकदम अपमान हो रहा है। और जब आदमी को मैंने बनाए हुए रूल का किसने उल्लंघन किया तो कितना गुस्सा आता है। अपने यहाँ के पांडुरंग राव देखो, पांडुरंग राव मालूम है ना? पांडुरंग राव माने अपने बंबई के पुलिस, उनको पांडुरंग राव कहते। तो जब आप ट्रैफिक लाइट को जम करके चले जाओ, देखो कितना गुस्सा आता है, उल्लंघन किया। उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और फिर उन्होंने सभी के सभी जितने जानवर थे, जितने बालक थे, सबको छिपा के रख दिया। और फिर देखते कि ये मेरा उल्लंघन कैसा करता है। फिर भगवान सभी कुछ बन गए, ईट पत्थर से डंडा, वो सभी के सभी बछड़े, उनके कपड़े, उनका स्वभाव, उनका चाल चलन, उनकी जो लबक थी बोलने की इत्यादि, सभी के सभी भगवान बन गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल तक। और जब ब्रह्मा जी का मोह खत्म हो गया और जब उन्होंने पहले वापस कर दिए, तो जो वापस आ गए उनको ये भ्रांति नहीं हुई कि हम कहीं 1 साल तक गायब थे। उनकी वो जो काल की कंटिन्यूटी थी वैसी की वैसी रही। इसीलिए हे देव देव जगतपते, जितने भी जगत को निर्माण करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि है, इन सब को नियंत्रण में रखने वाले हे भगवान और जगतपते, इस जगत के पति। जगत के पति माने इस जगत को नियंत्रण में रखने वाले। एक शब्द है पशुपतिनाथ। पशु माने जीव, पति माने ईश्वर, नाथ माने जो जीव और ईश्वर इन दोनों को अपने नियंत्रण में रखता है। वहां यहां इस जगतपते शब्द से उसी को कहा है जो इस संपूर्ण जगत को अंतर्यामी रूप से नियंत्रण में रखता है। ऐसे ही जगतपते आप ही अपने आप को ठीक से पहचान सकते हो और हम लोग तो केवल कल्पना कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, बुद्धि के माध्यम से कितना भी आप जानने का प्रयत्न करो परमात्मा को, वो केवल अपनी कल्पना होगी और कुछ नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन होगा जब हमारी बुद्धि क्यों क्यों करना बंद कर देगी तब। और इसी के लिए योगाभ्यास की बड़ी आवश्यकता है। देखो भैया, आप लोग सभी वेदांत के संस्कार वाले हो और सभी भगवान के भक्ति करने वाले हो, ये सब बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज और बची रहती है, वो ये अपने मन में जो अनियंत्रित अनेक प्रकार के विचारों का तूफान आते रहता है, उसको रोकने के लिए योग साधना अत्यंत आवश्यक है। उसके सिवा ये जो सबको आदत पड़ी हुई है ना, स्वामी जी एवरीथिंग इज फाइन एक्सेप्ट माय माइंड कीप्स आर डूइंग क्या व्हाट आई शुड डू। फिर क्या फाइन है? इसका कारण क्या है? मन को नियंत्रित लाना पड़ता है। उसका कोई साइंटिफिक टेक्निक है, उसके ऊपर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, भगवान कर लेगा, हाथ में माला पकड़ ले, राम 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 राम। और फिर वहां जैसे अपने कंप्यूटर में होता है ना मिलीनियम, वो विंडो मिलीनियम, एक के बाद एक विंडो खुलती है। उसी प्रकार से राम 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 राम, एक विंडो खुल गई वहां बहू आ गए, राम राम, दूसरी विंडो खुल गई वहां सास आ गई, राम राम राम, तीसरी विंडो वहां रामू आ गया, और 4-6 विंडो इकट्ठी चल रही है और इधर में राम राम भी चल रहा है।
वहां माउस नहीं, वहां चूहा है। देखो, या अपने मन के ये जो मनोराज्य है, इसको मनोराज्य कहते टेक्निकली, इन मनोराज्य को योगाभ्यास के द्वारा ही नियंत्रित करना पड़ता है, अन्यथा हम इसी में फंसे रहेंगे। इतना भगवान को मक्खन लगाने के बाद, ये जितना हुआ ना 12, 13, 14, 15, 4 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को कहा कि भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, अच्छा है तो आपको क्या लेना है। अब आगे अर्जुन मतलब की बात करता है, कहता है वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिः विभूतिभिर्लोकाम इमाम त्वम व्याप्य तिष्ठसी। हे भगवान, अब आपको अपनी सभी विभूतियां बतानी चाहिए। देखो, डायरेक्टली आदेश हो गया, वक्तुम अर्हसि अशेषेण, और वो भी कैसा, शॉर्ट में मत बताना, अशेषेण विस्तार से बताना। अरे अर्जुन महाराज, हम लोग यहां युद्ध करने के लिए आए और तुमको मजा आ रहा है। तो वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः, आपकी जो दिव्य आत्म विभूतियां है वो आप हमको बताओ। दिव्य का तात्पर्य क्या है? देखो, राजा और उसका ऐश्वर्य। एक कोई राजा है, जैसे अपने देश की बात करें तो कितने प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अपने देश के लिए प्राइम मिनिस्टर माने राजा। तो वो मालूम भी नहीं कि मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकूंगा, सडनली खिचड़ी गवर्नमेंट आ गई और एकदम कोई भी गड़ा वहां बन गया। पता नहीं, ये तो भगवान की ही दया है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बन गया। और फिर उसको कैसे बन गए होंगे पता नहीं, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। ये तो मुझे लगता है भगवान की ही दया होगी, नहीं तो मैंने पहले कुछ जन्म में अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे। तो जो राजा और उसका जो ऐश्वर्य है, इसमें कार्य कारण का भाव है। उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, इसलिए अच्छे कुल में पैदा हो गया और फिर बड़ा हो गया, और उसके और अच्छे कर्म थे, उसका बाप मर गया तो ये जवानी में राजा बन गया। तो जो आम राजा है, उनके ऐश्वर्य के पीछे कर्म का सिद्धांत बंधन में लाने वाला है। लेकिन भगवान का जो ऐश्वर्य है, दिव्य ऐश्वर्य है, उनका जो ऐश्वर्य है किसी कर्म के सिद्धांत के द्वारा बंधन में आने वाला नहीं है। देखो, एक बड़ी सुंदर बात है, हम लोगों ने कई बार कहा होगा राजा रामचंद्र की जय, कभी कहा है राजा कृष्णचंद्र की जय। भगवान कृष्ण कभी राजा थे ही नहीं, उन्होंने सबको राजा बनाया। ही वॉज ए किंग मेकर, जैसे किंग फिशर होता है ना, ही वॉज अ किंग मेकर। तो भगवान का जो जीवन था, उनका जो ऐश्वर्य था, वो दिव्य था। हे भगवान, आपकी जो अपनी दिव्य विभूतियां हैं वो आप हमको बताओ, और किन किन विभूतियों के द्वारा आप ये संपूर्ण विश्व को धारण कर रहे हो ये भी बताओ। आगे कहते हैं कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा अनुपरिचिंतयन। हे योगिन, हे योगेश्वर, ये बताइए हम हमेशा आपका चिंतन किस प्रकार से करते रहे। ये कोई ऐसा टेक्निक बताइए कि जिसके द्वारा हम कभी भी आपको ना भूले और हमेशा हमको आपका दर्शन होता रहे। किस प्रकार से ये करें, और केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया। हे भगवान, मेरे द्वारा किस किस भाव में आपका दर्शन करना चाहिए, किस किस भाव में आपका चिंतन करना चाहिए, हे भगवान आप मुझे बताइए। और आगे कहते हैं विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन, जना माने माया, जनयति इति जना, अर्दन माने नाश करने वाले, जो
इस माया का नाश करने वाले हैं। हे भगवान, अपने आत्मा की, अपने स्वरूप की योग और विभूति, इनको विस्तार से बताओ। 2 बार कहा उसने, अशेषतः और विस्तरेण। विस्तरेण नहीं, देखो वो का जब वो कहते हैं ना तो गड़बड़ी हो जाएगी। विस्तरेण, मैं बिस्तरा लगाता हूं और तुम बताते जाओ। नारायण। तो विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दनम भूय कथय तृप्तिर्हि। फिर मुझे बताओ, माने भगवान ने अभी तक 10वें अध्याय के पहले कई बार अपनी विभूतियों का दर्शन हमको करवाया था। इसको विस्तार से कल देखेंगे, घबराना मत, मैं दौड़ नहीं रहा हूं। भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। और आपकी विभूतियों के बारे में इतना सुना है मैंने, फिर भी अभी मुझे तृप्ति नहीं हो गई। जिस भक्ति में तृप्ति आती है वो भक्ति घटिया है। जो प्रेम तृप्त होता है वह प्रेम है ही नहीं। प्रेम का लक्षण ये है कि उसमें कभी तृप्ति नहीं। जिस प्रेम में ये आ गया अब बहुत हो गया प्रेम, तो वो प्रेम नहीं है। इसीलिए अर्जुन कहता है आपकी ये विभूतियों की बातें सुनकर के अभी मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर बताओ फिर बताओ। इसके पश्चात भगवान जो बताएंगे हम लोग कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः